फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों की बात करने वाले हैं। 22 जुलाई से लेकर 28 जुलाई की बात करेंगे। इन 7 दिनों में कहां-कहां भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी वो हम इस वीडियो में जानेंगे। मैप दिखाएंगे आपको, एक के बाद एक मैप दिखाने वाले हैं। कहां-कहां बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है, सिस्टम किस तरीके से काम करने वाले हैं वो हम इस वीडियो में जानेंगे। बने रहिए वीडियो के साथ में। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। देखिए, मानचित्र की बात करने से पहले एक बार देख लेते हैं सैटेलाइट में कि आज यानी कि 21 जुलाई को हमें कैसी बारिश दिखाई दे रही है और किन रीजनों पर भारी एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। देखिए, सबसे पहले उत्तरी भारत की बात करेंगे, जहां हमने बताया था कि यहां मूसलाधार बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। हमने आपको एक टाइमिंग भी बताई थी कि पूरा पंजाब और पूरा हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हमें कब पूरा इफेक्टेड दिखाई देगा। देखिए, शाम रात के टाइम में दिखाई देने वाला है, लेकिन उससे पहले ही जो उत्तरी रीजन है यहां अभी बारिश की एक्टिविटीज शुरू हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कहां-कहां भारी एक्टिविटीज दिखाई दे रही है, मूसलाधार बारिश की एक्टिविटीज जारी है। देखिए, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, ये जो रीजन है हरियाणा का, यहां भारी एक्टिविटीज देखी जा रही हैं। लगातार सुबह से ही एक्टिविटीज जारी हैं। इन सभी स्थानों पर जो मैंने आपको नाम बताए, इस समय भी बारिश की एक्टिविटीज यहां जारी हैं। और देखिए, अगर हम पंजाब की बात करें तो पटियाला, चंडीगढ़ में भारी एक्टिविटीज दिखाई दे रही हैं। बाकी के स्थानों पर अभी हमें बारिश दिखाई नहीं दे रही। जैसा कि हमने एक टाइमिंग बताई है आपको कि शाम रात के टाइम में यहां बादलों का प्रभाव और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तब हमें भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। अभी थोड़ा सा वेट करें। अभी जो बारिश शुरू हुई है वो उत्तरी रीजन में शुरू हुई है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें। देखिए, अमरोहा में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखी जा रही है। नाजिबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, सरदाना, मवाना, मेरठ से लेकर बुलंदशहर, ये जो पूरा रीजन है यहां मूसलाधार बारिश की एक्टिविटीज देखी जा रही है। जबरदस्त बारिश की एक्टिविटीज सुबह से ही देखी जा रही है। और देखिए, अगर हम बात करें बागपत की और पानीपत, सोनीपत की, तो यहां बारिश हमें पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कि 1 से 2 घंटे में इन सभी स्थानों को ये बारिश कवर कर ले। और दिल्ली की बात करें, देखिए बादल हमें हरियाणा के ज्यादातर स्थानों पर दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो मध्य रीजन हो या दक्षिणी या दिल्ली, सभी स्थानों पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बारिश हमें सभी स्थानों पर दिखाई नहीं दे रही। जो मैंने आपको नाम बताए उन सभी स्थानों पर भारी एक्टिविटीज देखी जा रही है। और देखिए, अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, इसका जो दक्षिणी रीजन है, ऊना से लेके शिमला, ये जो रीजन है यहां मूसलाधार जबरदस्त बारिश की एक्टिविटीज देखी जा रही हैं। और देखिए, उत्तराखंड का भी जो दक्षिणी रीजन है, मैं आपको बता दूं हरिद्वार से लेके और ये जो देहरादून का रीजन है ये भी पूरी तरीके से अफेक्टेड है। यहां पे भी मूसलाधार एक्टिविटीज जारी हैं। तमाम रीजनों पर भारी एक्टिविटीज दिखाई दे रही हैं और भी कई रीजनों पर, यहां दक्षिणी रीजनों पर भारी एक्टिविटीज दिखाई दे रही हैं। देखिए, बाकी बिहार की बात करें और पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो यहां में देखिए बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ रीजनों पर, पर्टिकुलर रीजनों पर आज शाम या रात के टाइम में हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देंगे। बहुत भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली नहीं है। मौसम यहां बना हुआ जरूर है, लेकिन बारिश की बात करें तो रात के टाइम में थोड़ी सी संभावना में ठीक ठाक दिखाई दे रही है। बाकी दिन के टाइम में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ एटमॉस्फेयर में थोड़ी सी ठंडक है, क्योंकि हमने देखा था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो मध्य और पूर्वी रीजन है यहाँ कल भी हमने बारिश देखी थी और आज भी बारिश की संभावना बनी हुई है, लेकिन आज इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। हो सकता है कि रात के टाइम में हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे। बहुत भारी एक्टिविटीज अभी हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश पे दिखाई नहीं देंगी। हालांकि ये जो रीजन रहा था, हमने देखा था कि सुबह के टाइम में हमें, मैं आपको बता दूं, हाथरस से लेके एटा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज और ये जो शाहजहांपुर, सिंदौली, सीतापुर और ये जो लखीमपुर खीरी है, यहाँ कहीं कहीं हमें हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दी थी। यहाँ टुकड़ों में बादल पहुंचे थे और यहाँ सभी स्थानों पर जो मैं आपको नाम बता रहा हूँ, इन सभी स्थानों पर बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दी थी, लेकिन यहाँ हल्की ही बारिश दिखाई दी थी। अब जाके यहाँ से बारिश कम हुई है। देखिए, मध्य प्रदेश का हाल देखें तो मध्य प्रदेश में भी जो पूर्वी मध्य प्रदेश का दक्षिणी रीजन है, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, गदरवाड़ा से लेके नैनपुर और ये जो शहडोल का रीजन है, जबलपुर का, ये पूरी तरीके से आज अफेक्टेड रहेगा। ये मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली हैं। और जो हमने आपको बताया था कि पूर्वी मध्य प्रदेश का उत्तरी रीजन रहेगा, यहाँ पे भी हमें बादल और बारिश हल्की फुल्की दिखाई देने वाली है। लेकिन जो मध्य से लेकर उत्तरी रीजन है पूर्वी मध्य प्रदेश का, यहाँ में बहुत ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी और कुछ रीजनों को ये स्किप कर सकती है, यानी कि छोड़ सकती है। लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें, देखिए भोपाल से लेकर रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी, ये जो रीजन रहेगा यहाँ पे भी हमें हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देंगे। लेकिन कल होते होते बारिश की एक्टिविटीज यहाँ कई स्थानों पर बढ़ने वाली है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें, कई रीजनों पर बारिश की संभावना आज भी बनी हुई है, चाहे वो राजगढ़, विदिशा, शाजापुर हो या मंदसौर से लेकर नीमच, इन सभी स्थानों पर बारिश की संभावना बनी हुई है।
देखिए राजस्थान का हाल देखें तो राजस्थान में जो दक्षिणी राजस्थान है ये पूरी तरीके से इफेक्टेड रहेगा। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, अजमेर, किशनगढ़, ये जो पूरी बेल्ट रहेगी पूरी तरीके से इफेक्टेड रहेगी। मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। और पूर्वी राजस्थान की बात करें, देखिए बारिश हमें पूर्वी राजस्थान पे भी दिखाई देगी। मॉडल हमें बहुत ज्यादा बारिश नहीं दिखा रहा है पूर्वी राजस्थान पर, लेकिन फिर भी यहाँ हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। देखिए बहुत भारी तो दिखाई नहीं देंगी, हो सकता है कि किसी किसी रीजन पर यहाँ मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे, क्योंकि मॉइस्चर यहीं से बढ़ता हुआ हमें आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो गर्मी के चलते हुए कई स्थानों पर यहाँ थोड़ी सी तेज भी एक्टिविटीज देखने को मिल सकती है। लेकिन मध्य रीजन की बात करें, देखिए ये जो रीजन है मकराना, डीडवाना, परबतसर, सुजानगढ़, ये जो रीजन रहेगा, देखिए यहाँ संभावना ये मान के चलिए आप 50-50 रहेगी। यहां बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को तो नहीं मिलेंगी, लेकिन फिर भी गर्मी के चलते हुए हो सकता है कि यहां हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज देखने को मिल जाए, क्योंकि यहां तक बारिश का इंपैक्ट हमें दिखाई देने वाला है। बाकी जो पश्चिमी राजस्थान रहेगा, यहां कहीं कहीं हमें बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हमें पश्चिमी राजस्थान पे दिखाई नहीं देंगी। उत्तरी राजस्थान के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। देखिए अगर हम बात करें जो पश्चिमी बंगाल है, यहां बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा, हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। और झारखंड का जो मध्य और दक्षिणी रीजन रहेगा ये इफेक्टेड रहेगा। छत्तीसगढ़ की बात करें, यहां पे भी हमें जो छत्तीसगढ़ का दक्षिणी रीजन रहेगा और जो उत्तरी रीजन रहेगा ये थोड़ा सा ठीक ठाक इफेक्टेड दिखाई दे रहा है। उड़ीसा पे हमें थोड़ी सी भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी, लेकिन वो दक्षिणी रीजन में दिखाई देने वाली है। बाकी जो दक्षिणी रीजन रहेगा, यहाँ चाहे कर्नाटका हो या रायलसीमा या तमिलनाडु से लेके केरला, ये जो समूचा रीजन रहेगा, यहाँ मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देने वाली है। देखिए अगर गुजरात की बात करें, जो दक्षिणी गुजरात है यहाँ संभावना हल्की फुल्की बनी हुई है। और जो पूर्वी गुजरात है यहाँ पे स्पॉटेड क्लाउड्स बनेंगे, हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम किसी किसी रीजन पर दिखाई दे सकती है। महाराष्ट्र का हाल देखें, विदर्भा पे संभावना थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा की बात करें, हल्का फुल्का इंपैक्ट दिखाई देगा, कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। कोस्टल रीजन में भी हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। और देखिए पूर्वी रीजन की बात करें, यहाँ पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी 7 दिनों के दौरान देख लेते हैं बारिश हमें कैसी दिखाई देने वाली है। देखिए अगर 22 तारीख की बात करें और मानचित्र की बात करें, ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 22 तारीख का मैप है। आप देख सकते हैं कि जो आंध्र प्रदेश एडजॉइनिंग उड़ीसा का बॉर्डर है, यहाँ एक सर्कुलेशन बना हुआ था, ये थोड़ा सा उत्तरवर्ती जरूर हुआ है। लेकिन बारिश की एक्टिविटीज की बात करें तो जो दक्षिणी रीजन है यहाँ थोड़ा सा इंपैक्ट हमें ज्यादा दिखाई दे रहा है। देखिए महाराष्ट्र पे भारी एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है, मध्य प्रदेश पर भी भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। और देखिए ये जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पूर्वी राजस्थान है, ये जो रीजन रहेगा ये भी पूरी तरीके से इफेक्टेड रहेगा, क्योंकि एक जो सर्कुलेशन बना हुआ है वो पाकिस्तान बॉर्डर पे बना हुआ है। तो यहाँ एक्टिविटीज हमें बढ़ती हुई जरूर दिखाई दे रही है। आज भी हमें भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगे और कल भी हमें भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। तमाम रीजनों को ये बारिश कवर करते हुए दिखाई देने वाली है। और देखिए बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, देखिए मॉइस्चर हल्का फुल्का जरूर पहुंचेगा। यहाँ जैसा मॉडल हमें क्लियर दिखा रहा है ऐसा नहीं रहेगा, लेकिन बारिश की संभावना यहाँ बहुत कम दिखाई दे रही है। गुजरात का हाल देखें, हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। बाकी जो दक्षिणी रीजन रहेगा ये इफेक्टेड रहने वाला है। और कोस्टल रीजन की बात करें, यहाँ पे भी हमें मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। आइए देख लेते हैं कि 23 तारीख को बारिश कैसे दिखाई देगी। देखिए 23 तारीख की बात करें तो ये जो सर्कुलेशन था और थोड़ा सा उत्तरवर्ती होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए बारिश हमें थोड़ी सी उत्तरवर्ती होती हुई जरूर दिखाई दे रही है। देखिए जो उड़ीसा का दक्षिणी रीजन है और छत्तीसगढ़ का दक्षिणी मध्य रीजन है, ये पूरी तरीके से इफेक्टेड होने वाला है। और झारखंड की बात करें, मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए जो पूर्वी मध्य प्रदेश है और पश्चिमी मध्य प्रदेश एडजॉइनिंग पूर्वी मध्य प्रदेश का बॉर्डर है, इन सभी स्थानों पर भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। और विदर्भा की बात करें, यहाँ पे भी हमें भारी एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। यानी कि जो मध्य रीजन रहेगा ये पूरी तरीके से इफेक्टेड होने वाला है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, पूरी बेल्ट इफेक्टेड रहेगी, भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली हैं। तमाम रीजनों पर एक्टिविटीज हमें बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। देखिए पश्चिमी राजस्थान से लेकर गुजरात की बात करें, हल्का उनका इंपैक्ट दिखाई देने वाला है, बहुत ज्यादा भारी एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, यहाँ पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। पूर्वी रीजन की बात करें, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पे भी हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। लेकिन बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, देखिए बारिश थोड़ी सी हमें बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है, क्योंकि एक सर्कुलेशन हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए भारी मात्रा में यहाँ मॉइस्चर पहुंचता हुआ दिखाई देगा। ट्रफ जो है वो धीरे धीरे हमें उत्तर की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक सिस्टम यहाँ बना हुआ है, दूसरा सिस्टम यहाँ और तीसरा सिस्टम यहाँ बना हुआ है। तो जो ट्रफ है वो इसी तरीके से आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ट्रफ यहां से कटती हुई दिखाई दे रही है। इसीलिए बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश का मध्य और जो पूर्वी रीजन है यहां थोड़ा सा इंपैक्ट हमें कम दिखाई दे रहा है। हालांकि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है यहां भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। आइए देख लेते हैं कि 24 तारीख को बारिश हमें कैसी दिखाई देने वाली है।
देखिए 24 तारीख की बात करें तो ये जो सिस्टम था ये कमजोर हो चुका है, लेकिन अभी भी इंपैक्ट हमें इस सिस्टम का ज्यादा दिखाई देने वाला है। देखिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, ये जो पूरी बेल्ट रहेगी इफेक्टेड रहेगी। यहां में मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली हैं। और देखिए एक सिस्टम और यहां डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो म्यांमार की तरफ से आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली सिस्टम है। देखिए पश्चिम बंगाल की बात करें, यहां पे भी मध्य और उत्तरी रीजन में भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। छत्तीसगढ़ से लेके और झारखंड और उड़ीसा की बात करें, ये पूरी बेल्ट इफेक्टेड रहेगी। देखिए भारी मात्रा में मॉइस्चर यहां अरब सागर का यहां पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तरी पूर्वी रीजन में आप देख सकते हैं कि ये जो पूरी बेल्ट रहेगी पूरी तरीके से इफेक्टेड रहेगी। ट्रफ धीरे धीरे हमें उत्तर की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और देखिए लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, यहाँ पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का हाल देखें, दक्षिणी रीजन लगातार इफेक्टेड होने वाला है। पश्चिमी राजस्थान से लेके और जो गुजरात का रीजन है, यहां में हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। पूर्वी राजस्थान में जरूर संभावना हल्की से मध्यम दर्जे की दिखाई देने वाली है। बाकी देखिए पश्चिमी मध्य प्रदेश का हाल देखें, हल्की फुल्की एक्टिविटीज रहेंगी, लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश पर थोड़ी सी बारिश की एक्टिविटीज वापस से बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। दक्षिणी रीजन की बात करें, यहाँ पे भी हमें हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है। कोस्टल रीजन में लगातार बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। आइए देख लेते हैं कि 25 तारीख को बारिश कैसी रहेगी। देखिए 25 तारीख की बात करें, ये जो सिस्टम है अब हमें और ज्यादा शक्तिशाली होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये पूरी बेल्ट इफेक्टेड रहेगी। और पूर्वी मध्य प्रदेश से लेकर पश्चिमी मध्य प्रदेश का दक्षिणी रीजन पूरी तरीके से इफेक्टेड होने वाला है। धीरे धीरे ये सिस्टम आगे की तरफ बढ़ेगा और तमाम रीजनों को ये कवर करने वाला है। और देखिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, यहां हल्का फुल्का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। किसी किसी रीजन पर मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी, क्योंकि ये जो सिस्टम है थोड़ा सा हमें कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का हाल देखें, यहाँ पे भी हमें मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देगी। और लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए राजस्थान का हाल देखें, हल्की ही बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। गुजरात पर भी हल्की बारिश रहेगी। और देखिए पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ जो दक्षिणी रीजन है ये तो इफेक्टेड रहेगा, बाकी के स्थानों पर हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। महाराष्ट्र का हाल देखें, विदर्भा और मराठवाड़ा में भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी, बाकी के स्थानों पर हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। और जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहां पे भी हमें हल्की बारिश की संभावना दिखाई देने वाली है। कोस्टल रीजन की बात करें, यहां में भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और पूर्वी रीजन की बात करें, यहां पे भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश थोड़ा सा इंपैक्ट यहां बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हल्की फुल्की एक्टिविटीज अब हमें दिखाई देने वाली है। धीरे धीरे सिस्टम आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आइए देख लेते हैं कि 26 तारीख को बारिश कैसी रहेगी। देखिए 26 तारीख की बात करें तो ये जो सिस्टम है और ज्यादा शक्तिशाली होता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक जो सर्कुलेशन है वो हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिण में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दो सिस्टमों का प्रभाव यहां पड़ने वाला है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके बिहार, यहां मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। और पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा, ये जो पूरा रीजन रहेगा पूरी तरीके से इफेक्टेड रहेगा, भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। आंध्र प्रदेश का उत्तरी रीजन और तेलंगाना ये भी इफेक्टेड रहेगा। विदर्भा की बात करें, लगातार भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। और बाकी जो मध्य रीजन रहेगा यहाँ पे हमें कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। दक्षिणी रीजन में भी हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। कोस्टल रीजन पर लगातार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। गुजरात की बात करें, हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है। पश्चिमी राजस्थान में भी कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। और पूर्वी राजस्थान की बात करें, यहाँ बारिश का इंपैक्ट थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। पंजाब में बूंदाबांदी हो सकती है। देखिए हरियाणा से लेकर दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये पूरी बेल्ट इफेक्टेड रहेगी। और देखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का हाल देखें, लगातार बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, यहाँ पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। आइए देख लेते हैं कि 27 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 27 तारीख की बात करें, ये सिस्टम हमें डिप्रेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। भारी मात्रा में मॉइस्चर को अपनी तरफ खींचता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि एक ही लय में यहां से हवाएं चल रही हैं और भारी मात्रा में ये मॉइस्चर को खींच रहा है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ मूसलाधार बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और देखिए बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ पे भी हमें भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। ये जो सिस्टम बना हुआ था ये कमजोर जरूर हो रहा है, लेकिन अभी भी इसका इंपैक्ट जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी रीजन पे बना हुआ था, इंपैक्ट अभी भी हमें अच्छा दिखाई देने वाला है। देखिए पूर्वी राजस्थान से लेकर दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये पूरी बेल्ट कवर रहेगी। यानी कि जो पूरा पूर्वी रीजन है और मध्य रीजन है, इन 7 दिनों में पूरी तरीके से कवर होने वाला है। भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। पंजाब पे हल्की बारिश दिखाई देगी। हरियाणा से लेके, और अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। लेकिन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें, यहाँ दक्षिणी रीजन में भारी इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। और दक्षिणी रीजन की बात करें, देखिए यहाँ पे भी हमें हल्की ही बारिश की संभावना दिखाई देने वाली है। देखिए अगर 28 तारीख की बात करें तो ये जो सिस्टम बना हुआ था
पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिण में, ये हमें राजस्थान के बॉर्डर पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्वी राजस्थान से लेके पश्चिमी राजस्थान, मध्य राजस्थान, ये पूरी तरीके से अब कवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली से लेके पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पे भी बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। और देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके बिहार, ये जो रीजन रहेगा ये भी कवर रहेगा, मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। लेकिन देखिए पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ में मूसलाधार बारिश दिखाई देने वाली है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करें, इनका जो उत्तरी रीजन रहेगा ये पूरी तरीके से इफेक्टेड रहेगा, भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। विदर्भ की बात करें, यहाँ पे भी हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। और देखिए पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो इसका जो उत्तरी और दक्षिणी रीजन रहेगा ये इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। बाकी गुजरात का हाल देखें, हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है और दक्षिणी रीजन में भी हल्की ही बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। पूर्वी रीजन की बात करें, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये जो रीजन रहेगा यहाँ पे भी हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।